आगरा में धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन कार्यक्रम रद्द, लाखों की भीड़ पहुंचने से लिया गया फैसला, दिया वीडियो संदेश। आप भी सुने। आगरा बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का शनिवार को आगरा में होने वाला प्रवचन कार्यक्रम अचानक रद्द कर दिया गया। अत्यधिक भीड़ के कारण किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया। कार्यक्रम रद्द होने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर भक्तों से शांति बनाए रखने की अपील की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आगरा में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और यमुना को स्वच्छ करने के उद्देश्य से एक पदयात्रा के सिलसिले में पहुंचे थे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक ब्रज क्षेत्र में चलने वाली इस पदयात्रा के दौरान उन्हें एक प्रवचन सभा को भी संबोधित करना था, लेकिन सभा स्थल पर अनुमान से कहीं ज्यादा भीड़ जमा हो गई। प्रशासन को लगा कि इतनी भारी भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल है और इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी वजह से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। शास्त्री ने जारी किया वीडियो संदेश। कार्यक्रम रद्द होने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो संदेश में कहा, आंतरिक कारणों की वजह से सभा निरस्त हुई है। हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। उन्होंने आयोजकों की भी सराहना की और कहा कि यह सब भक्तों के प्रेम का परिणाम है। उन्होंने अपने भक्तों को निराश न होने का संदेश देते हुए कहा कि वह अगली बार आगरा आएंगे और भव्य दिव्य दरबार लगाएंगे और कथा भी सुनाएंगे। शास्त्री ने बताया कि वह अब दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा में शामिल होंगे और 16 नवंबर को बांके बिहारी पर जल चढ़ाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और यमुना को स्वच्छ करना है। उन्होंने कहा कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए वह चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। उन्होंने सनातन धर्म पर बात करते हुए कहा, सनातन का अर्थ है जिसका न आदि है न अंत है, वह सनातन है। इस पृथ्वी पर कोई रहता था तो सिर्फ सनातनी थे। उन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों के इतिहास को खंगालना चाहिए, सभी सनातनी ही निकलेंगे। उन्होंने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि असली मुसलमान तो दूसरे देशों में रहते हैं, यहाँ तो सब कन्वर्टेड है। फिलहाल कार्यक्रम रद्द होने के बाद भक्तों में थोड़ी निराशा है, लेकिन बागेश्वर बालाजी की जय। अत्यधिक भक्तों के समुदाय उपस्थित होने के कारण उस जगह की इतनी स्थिति नहीं थी कि इतने हजारों श्रद्धालु आगरा के एक जगह आ सकें, जिस कारण से प्रशासन के द्वारा अनुमति, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कार्यक्रम में कोई बाधा न हो, इसलिए प्रशासन ने हमसे कहा कि महाराज जी, ये कार्यक्रम यदि करेंगे तो किसी को चोट लग जाएगी। हमने सोचा लाखों श्रद्धालु बागेश्वर धाम के आए हैं, जिस कारण से आगरा का आज का जो कार्यक्रम था वो स्थगित किया। लेकिन हम ब्रज क्षेत्र में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, यमुना जी को बचाने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। ब्रिज में आएंगे और भगवान कृष्ण लला को बैठाने का निवेदन करेंगे और यमुना की शुद्धि के लिए भारत सरकार के चारों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे हमारी यमुना मैया को निर्मल कर दो ताकि उनका जल फिर से ठाकुर जी पर चढ़ने लगे। पंडित जी, सनातन और हिंदू की परिभाषा क्या है? सनातन धर्म, सनातन का मतलब है जिसका ना आदि है ना अंत है, जो आदि से है। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। पंडित जी, एक सवाल है, आप सऊदी जाते हो तो वहाँ सऊदी जाते हो, लेकिन हिंदुस्तान में आकर आप कहते हो कि सिर्फ हिंदू है, मुस्लिम की बात नहीं करते हो, ऐसा लोगों के साथ? हमने ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान। धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, आगरा के पागलों की जय और आगरा वासियों की जय, हमारे बागेश्वर धाम के आगरा के प्रियजनों की जय। हम आगरा में हैं, यजमान जी के घर आज 6 तारीख है, आज का उत्सव था। श्री हनुमान जी का चरित्र सामूहिक अर्जी थी, परंतु हमको अभी अभी सूचना मिली वहां बागेश्वर धाम की प्रियजन, बागेश्वर धाम के पागल, बागेश्वर धाम के बावरे, हनुमान जी के प्यारे, बहुत भीड़ पहुंच गई। इसलिए पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार से घटना ना हो, इस स्थिति को देखते हुए अनुमति निरस्त कर दी और हमसे कहा कि आप वहां जाएंगे तो कोई दिक्कत ना हो जावे। इसलिए हम यजमान जी के घर, पुष्कर जी के घर पर हैं।
जहां पूर्ववत कार्यक्रम होना था वहां बारिश खूब हुई। रातों ही रात पुष्कल जी ने बहुत मेहनत करके ये व्यवस्था की, लेकिन देव योग के कारण शायद अब ये भी नहीं बन पा रहा। हम इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि आज का जो उत्सव था वो स्थगित हो गया। हम जल्दी ही आगरा आएंगे कथा सुनाने के लिए, दिव्य दरबार भी लगाएंगे, कथा भी सुनाएंगे और हनुमान जी का चरित्र भी गाएंगे और आप सबसे मिलेंगे भी और हनुमान जी की कथा सुना करके आप सबके लिए प्रार्थना भी करेंगे। अब आज ऐसी परिस्थिति हो गई कि हम हैं तो यहीं आगरा में ही, मन कर रहा कि उड़ के आ जाएं, भाग के आ जाएं, लेकिन अब वहां अत्यधिक समुदाय भी है, उससे भी दिक्कत नहीं, परंतु प्रशासन ने वहां की अनुमति निरस्त कर दी, तो कानून को भी हाथ में नहीं ले सकते और आपको भी चोट ना लगे, आपको भी कोई परेशानी खड़ी ना होवे, धाम पर भी कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ना होवे। इसलिए हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग अब परेशान ना हो। हम जल्दी आगरा आएंगे, जल्दी कथा सुनाएंगे। अब हम आपको मिलेंगे 7 नवंबर से 16 नवंबर की पद यात्रा में, दिल्ली से वृंदावन तक की पद यात्रा में ब्रज आएंगे। आप जरूर आना। 16 नवंबर को हम बांके बिहारी के यहाँ पे ध्वज चढ़ाने जा रहे हैं, आप जरूर आना। आज के लिए हम हृदय से, अब इसमें भूल तो किसकी कह दें, पर हृदय से हम भाव अपने रख रहे हैं कि आप लोग मन को दुखी मत करना। हमारा भी मन दुखी है, आपसे मिल नहीं पा रहे आगरा वालों, जल्दी ही मिलेंगे।